हेलो गाइस, है आपका मार्केटिंग फॉर बिगनर्स। जो हमारा बीए प्रोग्राम हो या ऑनर्स हो, उसमें एक सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसे, वो माइनर सब्जेक्ट में तो पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम इसके नाम से जानते हैं कि मार्केटिंग मार्केटिंग वो नहीं है कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट, वो नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट को लाया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, वो सब। तो हम देखते हैं मार्केटिंग का परिचय क्या है। मार्केटिंग किसी भी व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब ये कोई प्रोसेस है जिस तरीके से मार्केटिंग होती है, जो उत्पाद की सेवाओं को, उत्पाद हो या सेवाओं, उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये ग्राहकों की जरूरतों को समझने के लिए, मूल्य प्रदान करने और लंबे समय तक संबंध बनाए रखने केंद्रित होते हैं। मतलब कि जो हम देखते हैं कि मार्केटिंग में क्या होता है कि जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, क्या चाहता है वो, उसको ध्यान में रख के हम मार्केटिंग करते हैं। तो इसकी एक परिभाषा लिख सकते हैं कि मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्पादों या सेवाओं का प्रचार, बिक्री और वितरण किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना है, उनको मतलब वो हाँ कि सेटिस्फाई हो अपनी सर्विस के साथ। इसके तत्व हैं जरूरत और इच्छा, मतलब नीड्स एंड वांट्स। जरूरतें मानवीय आवश्यकताएं जो इच्छाओं या उनकी पूर्ति के लिए तरीकों से जुड़ी होती हैं। विनिमय मतलब एक्सचेंज, ग्राहकों के व्यवसाय के बीच लेन देन, मतलब हम एक्सचेंज करते हैं कि भाई ये पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो सब देते हैं। कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, मतलब ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए, मतलब कोई भी सर्विस दो संतुष्ट होना चाहिए, खतरा उतरना चाहिए। मतलब जैसे कि कोई ग्राहक है, उसने कुछ सामान खरीदा, मान लो मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसमें कुछ इशू आ रहा है, तो उसकी कस्टमर सर्विस पे जाके वो संतुष्ट हो जाए कि हाँ इसका प्रोसेस ये है, मैं इसकी जाके ऐसे कंप्लेन कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ ना, संतुष्ट हो जाए। ठीक है, मार्केटिंग का महत्व क्या है, क्या करता है, जागरूकता को बढ़ाता है, बिक्री को बढ़ाता है, नवाचार का प्रसारण। नवाचार क्या होते हैं आप सबको पता है, जागरूकता मतलब लोगों को जागरूक करता है। नया कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट होने लग जाती है, न्यूज़ चैनल पे, यूट्यूब पे, मूवी पे, टीवियों में एडवर्टाइज आने लगती है। से एक संबंध बनता है ग्राहक के और जो विक्रेता है उसके बीच में। और जब लोग उसके बारे में जानेंगे, प्रोडक्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली बात है कि वो बढ़ेगा उसकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मिक्स मार्केटिंग 4S, मतलब इसके 4 पिलर है और 3 एडिशनल में है, जिसमें है उत्पाद, फिर प्रोसेस होता है कि उसमें फर्स्ट क्या है हमारा प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट नहीं होगा आगे कोई मार्केटिंग का कोई हो नहीं सकता। फिर होते हैं उसका जब प्रोडक्ट है तो उसका हम क्या करेंगे, प्राइस हम फिक्स करेंगे। फिर प्राइस हो गया, अब हम प्लेस ढूंढेंगे कि ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे उसकी नीड हो। फिर उसका करते हैं प्रमोशन। ठीक है, आगे है मार्केटिंग के प्रकार, जो इसी के साथ में आते हैं, 3 एडिशनल में आते हैं, पारंपरिक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, मौखिक प्रचार। पारंपरिक मतलब जो है, एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, रेडियो है, अखबार है, टीवी है, ये सारे हैं। और डिजिटल मार्केट में सोशल मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग है, सर्च इंजन है जैसे कि गूगल, याहू, बिंग। और मौखिक मतलब कोई जब सेल लगती तो बाहर खड़े हो जाते हैं, सेल इतने में, ये वो मौखिक हम बोलते हैं। ठीक है, अब लक्ष्य बाजार को समझना। अब हमने समझ लिया कि हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया है, अब हमें उसकी पहचानना है कि हम किसके लिए बनाए हैं, लक्ष्य कर रहे हैं कि बच्चों के लिए बना रहे हैं, बड़ों के लिए कर रहे हैं, बुजुर्गों का कर रहे हैं, तो हमें वो पहले अपना देखना पड़ेगा। तो इसका है क्या है, अनुसंधान, ग्राहकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, रिसर्च, पहले हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। फिर सेगमेंटेशन, मतलब विभाजन करेंगे कि हम किसके ऊपर करें, वर्गीकरण कर देंगे, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। फिर हम एक स्थान, मतलब स्थान ढूंढेंगे कि हम किसके लिए कर रहे हैं, कहाँ, उसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे, किस तरह का इन्वायरमेंट है, सीजन कौन सा है, इफेक्टिवल है। मुख्य मार्केटिंग की अवधारणाएं, अब अवधारणाएं देख लेते हैं कि मुख्य मार्केटिंग अवधारणा क्या है। उत्पाद उन्मुखता, मतलब प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, इसमें उत्पाद की गुणवत्ता और नवाचार पे ध्यान, मतलब कि उसकी क्वालिटी और उसमें क्यों न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिक्री की अनुमुख, मतलब आक्रामक व्यक्ति की तकनीक पर जोर, मतलब
नई नई तकनीक होगा उसका यूज़ करेंगे और बिक्री पे जोड़ देंगे। बाजार की मार्केटिंग ओरिएंटेशन मतलब ग्राहक की ज़रूरतों और बाजार को रुझान में ध्यान रखना कि किस तरीके चल रहा है। समाज ग्राहकों की संतुष्टि और समाज कल्याण का संतुलन, ये हो गया। आगे हम इसमें ही है हमारे इन्वायरमेंटल, जो हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग का है। तो इसमें मार्केटिंग किसी व्यवसाय के मुख्य स्तंभ है जो उत्पादों और सेवाओं को सही ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह केवल उत्पाद बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने के लिए, मूल्य प्रदान करने के लिए और दीर्घकालीन लंबे समय तक आधारित है। साथ ही मार्केटिंग पर्यावरण व्यवसाय को प्रभावित करने वाला आंतरिक और बाहरी कारकों का समूह है। मतलब अभी तो हमने देखा कि मार्केटिंग क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसके 4 पिलर्स क्या हैं। अब हम देखेंगे कि मार्केटिंग की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, मार्केटिंग विशेषता क्या है? ग्राहक का केंद्रीकरण करता है, मूल्य निर्माण करता है, लंबे समय तक संबंध बनाए रखता है, निरंतर प्रक्रिया में रहता है, ये रुकती नहीं, प्रोसेस चलता रहता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? ग्राहकों को आकर्षित करना, अट्रैक्ट करता है। कोई भी न्यू थिंग्स आएगी अट्रैक्ट करेगी लोगों को। उत्पाद की ब्रांड वैल्यू बनाना, बिक्री का लाभ उठाना, बाजारों का प्रतिस्पर्धा, ग्राहकों को संतुष्टि, पारंपरिक डिजिटल, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, मौलिक प्रवर्तन। अब जो मार्केटिंग पर्यावरण है उसके बारे में देखते हैं कि मार्केटिंग पर्यावरण है क्या। मार्केटिंग पर्यावरण उन सभी आंतरिक और बाहरी कारकों का समूह है जो व्यवसाय को मार्केटिंग रणनीतियों को प्रभावित करते हैं। यह व्यवसाय को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और साथ ही उनके सामने आने वाली चुनौतियों को करने में सहायक होती है। इसमें 2 एग्जाम्पल हैं हमारी मार्केटिंग में, आंतरिक और बाहरी, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, आंतरिक मतलब अभी हम देखेंगे आंतरिक में कौन कौन होते हैं? कर्मचारी होते हैं, वित्तीय संस्थान होते हैं, प्रबंधन होते हैं, संगठन और संस्कृति, संगठन की सांस्कृतिक होती है, उत्पाद और सेवाएं होती हैं। ये इसमें मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, बाहरी में क्या होता है? सूक्ष्म, यह पर्यावरण के संगठन में बाहर के कार्यों में होते हैं जो व्यवसाय को नियंत्रण में नहीं होते। ये 2 विभाग में है। अब जो है बाहरी, उसके 2 पार्ट्स हैं, सूक्ष्म और स्थूल, माइक्रो और मिक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो में है हमारा ग्राहक, प्रतियोगी और आपूर्तिकर्ता, वितरण चैनल, मार्केटिंग बिचौलिए, ये सारे हमारे माइक्रो में आते हैं। और इसके घटक जो हैं स्थूल, मैक्रो में आते हैं आर्थिक कारक आते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक आते हैं, तकनीकी कारक आते हैं, राजनीतिक और कानूनी कारक, प्रकृति का मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट कहते हैं, मतलब ये सब मैक्रो में है। उसकी आर्थिक, सामाजिक, सारे स्थिति को देखकर हम किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। और मार्केटिंग पर्यावरण का महत्व, अब हम इसका महत्व देख लेते हैं क्या होता है। अवसरों को पहचानना होता है, यह व्यवसाय के बाजारों में नए अवसर को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, खतरों से बचाव, बाहरी खतरों, चुनौतियों, पूर्वानुमान लगाकर उनकी रणनीति को तैयार करते हैं। ग्राहकों की क्षमता, ये हेल्प करता है किसमें? ग्राहकों को समझने में कि भाई आने वाला वो है उसमें कौन से लोगों को क्या चीज़ पसंद आएगी। और प्रतिस्पर्धा का मतलब मार्केटिंग से क्या होता है कि लोग अच्छी क्वालिटी और अच्छे प्राइस के साथ अपने सर्विस को बनाए रखते हैं। ये लंबे समय तक रहते हैं। जिसकी अच्छा प्रोडक्ट होगा, जिसके वो है, जैसे कि पहले था कहते अभी चल रहा है हमारा कौन सा, अमेज़न है। अमेज़न पे लोगों का ट्रस्ट है तो वो लंबे समय तक चल रहा है। और कोई अभी नई नई वेबसाइट आई है, नई साइट आई है, उस पर कोई साइट है वो सेम प्राइस में दे रही है, फिर सस्ते दे रही है, बट लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे बिकॉज कि उसकी कस्टमर सर्विस कैसी होगी, कैसा वो होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब मार्केटिंग बीच के संबंध क्या है? ठीक है, मार्केटिंग पर्यावरण व्यवसाय में अपने ग्राहकों को भी और बाजार की स्थिति को समझने में मदद करता है। यह व्यवसाय को बाजार में अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने में अवसर प्रदान करता है। सफल मार्केटिंग उन रणनीतियों पर निर्भर करती है जो
जो पर्यावरण के अनुकूल हो। मतलब हम कोई भी मार्केटिंग की रणनीति होती है तभी परफेक्ट होती है, तभी वो उसका रिजल्ट आता है जब वो पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाता है। अब ये तो है नहीं कोई मैंने सॉल बना दिया, सॉल का मैं बिजनेस कर रही हूँ और उसे मैं समर सीजन में बेचूंगी तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो उनकी पर्यावरण को देख के बनाना पड़ेगा। निष्कर्ष में देख सकते हैं हम, मार्केटिंग व्यवसाय का एक प्रमुख हिस्सा है। मार्केटिंग है वो किसी भी मतलब ट्रेड हो, उसका एक मुख्य पार्ट है जो ग्राहकों की जरूरतों को समझने और संतुलन संतुष्ट करने पर आधारित है। यह मार्केटिंग पर्यावरण वह ढांचा है जो व्यवसाय को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आंतरिक और बाहरी पर्यावरण दोनों ही गहन विश्लेषण व्यवसाय का सफल बनाने में सहायक होते हैं। मार्केटिंग और मार्केटिंग पर्यावरण का सही तालमेल व्यवसाय को बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और ग्राहकों का विश्वास जीतने में मदद करता है। ठीक है, थैंक यू। आपको कैसे लगी हमारी वीडियो बताएं जरा कमेंट करके। थैंक यू।